निक्सी के एमडी आर के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लगातार देश में जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं उस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से साइबर सुरक्षा, चाहे वो सरकारी एजेंसीज़ हों, उनके ऊपर डिफेंस से जुड़े हुए जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पर भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है भारत सरकार की? धन्यवाद जितेंद्र जी। सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट है और क्या ग्रोथ है उसके बारे में अगर हम देख लें तो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इकोनॉमी साइबर बेस्ड होती जा रही है, इसीलिए जो थ्रेट्स जो है वो साइबर के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं इस समय। और ये एक ग्लोबल सिनेरियो है और जहां हम बात करें कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इससे अछूती नहीं हैं। अगर हम वॉल्यूम देखें, अगर हम साइबर थ्रेट्स का, तो वो एकदम से प्रपोर्शन में है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अकॉर्डिंगली बन के जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी का साइज़ बढ़ रहा है तो साइबर का पेनिट्रेशन भी है, आईटी का पेनिट्रेशन भी है, सिटीजन सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं और उससे कहीं ज़्यादा रेशियो में साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि उससे ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ साइबर अटैक्स में देखने को मिल रही है, जिसमें से काफ़ी कुछ अटैक्स जो मेटेरियलाइज हो जाते हैं। मेटेरियलाइज हो जाते हैं मीन्स कि वो सक्सेसफुल अटैक्स हैं। उसी के बेसिस पे जो एजेंसीज जो हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो थ्रेट एनालिसिस करते हैं। सो थ्रेट इंटेलिजेंस या थ्रेट एनालिटिक्स उसके बेसिस पे, जिससे कि अपने आप को प्रिपेयर किया जा सके। अगर हम जो फाइनेंशियल टर्म में अगर हम लॉस करें, देखें अगर साइबर इंसिडेंट्स की वजह से, तो दैट इज़ क्लोज टू $7 ट्रिलियन। दिस इज़ ग्लोबल फिगर। ये 2022 की फिगर है और जो एक्सपेक्टेड साइबर थ्रेट्स हैं, जो कि जितना डैमेज, फाइनेंशियल डैमेज जो है वो सरकारों को और सिटीजन्स को टोटली हो सकता है ग्लोबली, दैट इज़ 10+ ट्रिलियन ग्लोबली, विच इज़ एक्सपेक्टेड इन 2025। इसका मतलब ये हुआ कि हमको तैयारी करना है इस थ्रेट लैंडस्केप को देखते हुए। भारत के लिहाज से आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? भारत में कितनी तैयारी है? क्योंकि जितना आप देख रहे हैं कि खतरा 2022 में था, उसके कहीं ज़्यादा खतरा 2025 में और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर भारत की अगर साइबर थ्रेट्स की अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो वी हैव सीन ग्रोथ ऑफ मोर देन 138% ड्यूरिंग 2019 टू 2023। और उसके बाद 2024 में बी एमर्ज एट नंबर 2 ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो दोनों प्रकार के हैं, जहाँ पे सिटीजन डेटा को टारगेट किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाता है। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग और इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, तो इन सब में साइबर अटैक्स में ग्रोथ हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सरकार के ऊपर भी है, सर्विसेज के ऊपर भी है और सिटीजन के ऊपर भी है। और सिटीजन को अवेयर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, बहुत बड़ा काम रहेगा सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए, एनजीओज़ के लिए, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सिटीजन्स के लिए काम कर रही हैं। अब लेकिन सर, जिस तरीके से खतरा आप देख रहे हैं कि ये शहरों से जा कर के अब गाँव की तरफ धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, वहाँ से भी साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके लिए कितनी तैयारी I4C विंग, माइती और निक्सी आप लोग कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि एनालिसिस का काम करती हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस का काम करती हैं, थ्रेट परसेप्शन का काम करती हैं और कुछ
जो एजेंसीज हैं, जैसे अगर हम I4C की बात करें तो वो सिटीजन अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा मंत्रालय है, वो भी इसी दिशा में काम करता है। दोनों की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे एनालाइज किया जाए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे बचा जाए, और हम अपने सिटीजन को किस प्रकार से अवेयर करें, एम्पावर करें, जिससे उनके साथ ये थ्रेट ना हो। इसी संदर्भ में अगर निक्सी के इनिशिएटिव्स और निक्सी ने क्या सपोर्ट किया है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि निक्सी जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो कि NIC की एक्सटेंडेड आर्म के रूप में काम करती है फॉर ऑल टाइप ऑफ ICT सर्विसेज विच इंक्लूड्स योर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा सेंटर्स। और दो रिसेंट इनिशिएटिव हैं। सो एक इनिशिएटिव है AI मेधा के लिए, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में कैसे इंडक्ट किया जाए, और दूसरा इनिशिएटिव जो निक्सी एक्टिवली कंसीडर कर रहा है वो है साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि सरकारी संस्थानों और सरकारी डेटाबेसेस को किस तरीके से सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो ये एक एक्टिव कंसीडरेशन है। ये हो गया कि किस तरीके से निक्सी काम कर रहा है सरकारी विभागों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अगर हम सिटीजन फ्रंट में देखेंगे तो सिटीजन फ्रंट पे स्टेट्स, हमारी जो स्टेट सेंटर्स हैं, वो एक फील्ड लेवल एक्टिविटीज़ करते हैं कि राज्य सरकारों के साथ, जिसमें कि मीडिया का बड़ा सहयोग रहता है, जिससे कि चीज़ों को पहुंचाया जा सके साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस तक। एक रीसेंट अभी जो एक्टिविटी हुआ है उसके बारे में अगर बताएं तो 11 फरवरी 2025 को एक सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया गया नेशनल लेवल में, जहां ब्लॉक लेवल पे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप्स आयोजित किए गए। तकरीबन 900 वर्कशॉप जो है वो नेशन वाइड ऑर्गेनाइज किए गए, और जिसमें कि तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया इन दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। और आगे प्रोग्राम ये है कि इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स को, वर्कशॉप्स को, इवेंट्स को अधिक फ्रीक्वेंटली किया जाए, और जिसके लिए मीडिया के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अंतिम सवाल कि किस तरीके से लोग समझें कुछ 5 ऐसे बिंदु जिससे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, गांव, देहात, शहर, या फिर जो लोग अनजान है इससे उनको कैसे, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? आपका प्रश्न जो है वो सिटीजन अवेयरनेस की तरफ है। तो अगर सिटीजन अवेयरनेस की तरफ बात करें हम, तो सिटीजन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले वो हैं आपके, एक तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट से, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो मोबाइल यूसेज में OTP को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड विभागों को दिया जाए, ऑथराइज एजेंट्स को दिया जाए, एक हो गया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा लीक होते हैं और फिर उनका मिसयूज़ होने की पूरी संभावना होती है। हैकर्स जो है वो आपका साइबर जो सोशल मीडिया से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर इस प्रकार से उसको मिसयूज़ करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगेन मोबाइल प्रोटेक्शन और राइट यूज़ ऑफ मोबाइल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा हम बात करेंगे तो टेलीफोन के माध्यम से अगर हम देखें तो हैकर्स जो है जिस प्रकार से सिटीजन को अप्रोच करते हैं, अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली भारत सरकार का इनिशिएटिव रहा है जहां इवन आपकी कॉलर ट्यून में इस प्रकार के संदेश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार के जो कॉल्स और इस प्रकार के जो मैसेजेज आएंगे जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हों, सर्विसेज की डिसकंटिन्यू से रिलेटेड है, जो हम लोग सब देख रहे हैं, उनको किस तरीके से, उस तरीके से बचा जा सकता है। तो उनके लिए सिटीजन को अवेयर होने की ज़रूरत है। जब आपने मोबाइल या कोई भी IT डिवाइसेस की बात की आपने,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिवाइसेस जिनको जो इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे आपके लैपटॉप्स हों, कंप्यूटर्स हों, उनको सैनिटाइज करके रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप जो कि किसी भी लिस्टेड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल न किया जाए, बिकॉज अदरवाइज उससे डेटा ब्रीच होता है। एक जो हमने देखेंगे कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो, जब उसको हम डाउनलोड करते हैं तो प्रैक्टिकली बिना उसके इम्प्लीकेशंस देखे हुए हम उनकी हर टर्म्स एंड कंडीशंस को यस यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी सर्विसेज को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये सब भी जो है डेटा ब्रीच के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि अवेयरनेस, हैंडलिंग द डिवाइसेस, हैंडलिंग द कॉल्स एंड OTPs। सो ये जो डायरेक्ट सिटीजन को इम्पैक्ट होता है, तो इसको इससे बचा जा सकता है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। तो अगर साइबर फ्रॉड से बचना है किसी व्यक्ति को, तो उसको लगातार जागरूक रहना है। इसके साथ साथ 1930 जो है उस पर भी वो कॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए अगर किसी भी फ्रॉड में वो फंसते हैं तो उसमें अपनी जानकारी दर्ज करा करके उस फ्रॉड से बच सकते हैं। कैमरामैन अमित बदावर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।